आज हम लोग ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसकी चारों भुजाएं और एक कोण दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक प्रश्न दिया गया कि एक चतुर्भुज की भुजाएं AB बराबर 5 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 4 सेंटीमीटर एवं CD बराबर 6 सेंटीमीटर एवं BA बराबर 5 सेंटीमीटर एवं एक कोण B 60 अंश। ठीक है, आपको प्रश्न दिया गया है कि एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं 4 दी गई हैं और एक कोण दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है। तो हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उस रेखाखंड को यानी उस भुजा को नीचे की तरफ खींचना है, यानी आधार के रूप में खींचना है जो कोण आपको दिया गया। ठीक है, तो आपको कोण क्या दिया गया है, कोण बी। इसका मतलब है जो भुजा बी से स्टार्ट हो रही हो वो आपको यहाँ पर आधार में खींचनी है। ठीक है, तो कौन सी भुजा है जो बी से स्टार्ट है, आप यहाँ पे ए बी देखेंगे तो ए यहाँ है, बी यहाँ है। ठीक है, हमने क्या कहा है, जिस कोण को बनाना है वो इस तरफ मानना है। ठीक है, तो कौन सी भुजा है वो बी सी। तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर का एक हम सबसे पहले रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पट्टी की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये मान लीजिए बिंदु बी है, ये बिंदु सी। क्लियर, कितने सेंटीमीटर का आपने रेखाखंड खींचा है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब बस प्रश्न में जैसा जैसा कहता जाएगा वैसा आपको करना है। अब आपको कोण, आपने भुजा BC खींच ली। अब मैंने आपको बताया कि जो कोण दिया है उस कोण को सबसे पहले आप बिंदु पर बनाइए। कितने अंश का कोण दिया गया है वहां पे, 60। तो आप क्या करेंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर यहाँ पर 60 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाइए, जो कि आप कोण बनाना सीख चुके हैं। तो आप बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप आप ऐसा काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप ऊपर की ओर काटेंगे। जहाँ एक कट जाए इसको पटरी की सहायता से मिलाते हुए ऊपर की ओर एक किरण खींच देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कितने अंश का कोण बन गया आपका, 60 अंश का। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। अब क्या करना है, अब आपका बी निपट चुका है और आपका BC निपट चुका है। क्लियर, अब कौन सी भुजा है, अब आप यहाँ पे जरा देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, B। तो B से टचिंग वाली भुजा कौन सी है, तो B और A। इसका मतलब है AB कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना कि प्रकार को पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर तक फैला देना। ठीक है, तो बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया आपने, 5 सेंटीमीटर का। जहाँ पे कटे उस बिंदु को क्या माना, A। ये जो किरण है इसको चाहे आप X भी कह सकते हो। ठीक, इसी प्रकार आप आगे प्रश्न में बढ़ेंगे। आप ऐसा पॉइंट देखिए जो C से स्टार्ट हो, तो C से स्टार्ट कौन सा है, CD। ये कितना लिखा है, CD। CD कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। कितना लिखा है, 6 सेंटीमीटर। तो आप बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएं। कितने चाप, 6 सेंटीमीटर का। तो बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। अब आप खुद समझदार हैं, या A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो आपका D इस तरफ नहीं जाएगा, D किस तरफ जाना है, इस तरफ। तो यहाँ पर बिंदु पर केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। क्लियर, अब देखिए आपका CD निपट चुका है। अब कितना लिखा हुआ है आपका AB। AB कितना लिखा है, 5 सेंटीमीटर। तो A तो आपका A है, तो इसका मतलब B इधर है। तो कितने सेंटीमीटर का चाप लगाना है, 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर का चाप बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। जहाँ पे कट गया वहां पर बिंदु B। अब क्या करना है,
ए को बी से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे। आप पट्टी से मिलाएंगे बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है। तो ए डी कितनी हो जाती है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। सी डी कितना लिखा है 6 सेंटीमीटर, तो जी आपने 6 सेंटीमीटर आया। ये आपको इस प्रकार से ए बी सी और डी इस प्रकार से आपने एक चतुर्भुज की रचना की है। अगर आपको ये रचना लिखनी है तो रचना आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे आप चित्र बनाते हो टू कॉपी आपने जैसे जैसे चित्र बनाया है उसको अपनी भाषा में लिखते जाइए। तो आपने सर्वप्रथम क्या किया है, सर्वप्रथम हमने BC बराबर कितने सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया है, बिंदु B पर, फिर बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाए। फिर क्या किया है, बिंदु B से कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का एक चाप ऊपर की ओर लगाया, ऊपर की ओर लगाया जहां पर ए बिंदु B पर बनाने वाली किरण को जहां पर काटे उसे बिंदु क्या माना ए। फिर आपने क्या किया, बिंदु C को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का लगाया जहां पर ए कटे उसे बिंदु क्या माना डी माना। फिर आपने क्या किया, ए को बी से मिलाया, ए को किससे मिलाया बी से मिलाया एवं बी को सी से मिलाया। इस प्रकार हमने चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज ए बी सी और डी, ए बी सी डी की रचना, ठीक है। तो आपको ये अपनी भाषा में ही लिखना होता है। तो कभी भी आपको एक बार और मैं बता दूं कि जब कभी भी 4 भुजाएं दी हों और एक कोण दिया हो और आपको चतुर्भुज की रचना करनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे वो रेखाखंड खींचेंगे, यानी वो भुजा खींचेंगे जो कोण आपको दिया गया, ठीक है। जो कोण दिया जाएगा उस भुजा का शीर्ष पहले नंबर पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने रेखाखंड खींच दिया। फिर आप क्या करेंगे, उस बिंदु पर जितने अंश का कोण दिया गया हो वो कोण बना देंगे। फिर शेष भुजाओं की जितनी मापें दी गई हों उन भुजाओं की मापों पे यहाँ पर क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। जहाँ पर ये चाप आपस में कटेंगे उनके बिंदुओं के नाम दे दिए जाएंगे। फिर उन बिंदुओं को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो इस आशा है कि आपको इस तरीके के प्रश्न आपको बनेंगे, ठीक।